फर्जी लोन के नाम पर लूटने वाले ऐप्स के मामले में दिन ब दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वसूली गैंग की वजह से लोगों की जान पर बना रही है। मुंबई में महज 5 दिनों के भीतर एक और मामला सामने आया है। जी बिजनेस ने ही पिछले हफ्ते आपको खबर दी थी कि कैसे इन फर्जी लोन ऐप की वजह से एक शख्स को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब मुंबई के इसी इलाके में एक और फर्जी लोन ऐप का मामला सामने आया है। जी बिजनेस लगातार अपने ऑपरेशन हफ्ता वसूली के तहत फर्जी लेंडिंग ऐप्स के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आखिर कैसे इन फर्जी लोन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर जगह मिल जाती है, क्यों अथॉरिटीज की तरफ से इन ऐप्स को बैन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता, और एक आम आदमी के तौर पर आप कैसे इन ऐप से बच सकते हैं, इन सवालों पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि लोन फ्रॉड की यह घटना कब, कहां, कैसे हुई। जी बिजनेस लगातार ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए डिजिटल लेंडिंग एप्स की ज्यादती के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद आरबीआई ने भी एक्शन लिया था, लेकिन उसके बावजूद फर्जी लेंडिंग एप्स लोगों को लूटने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे ही 2 मामले पिछले 5 दिनों में मुंबई के कुरार विलेज इलाके में सामने आए। यहाँ बीते दिनों संदीप कोरगांवकर नाम के एक शख्स ने फर्जी लोन ऐप की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली, और अब इन फर्जी ऐप ने अनुराग सिंह नाम के एक शख्स को निशाना बनाया है। और ये कैसे निशाना बनाते हैं, खुद सुनिए पीड़ित अनुराग से। मैं पहले फेसबुक यूज कर रहा था सर। फेसबुक पे मुझे इसका वो एडवर्टाइज आया, तो वो एडवर्टाइज के थ्रू मैंने बस चेक किया कि मैं देखता हूँ कि क्या लोन मतलब अप्लाई होता है। तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, और वहाँ पे वो वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सब मांगे, वो मैंने दे दिया। बैंक अकाउंट मांगा उन्होंने डिटेल्स, वो मैंने दिया। बट उसके बाद कुछ मुझे नहीं दिखाया कि मतलब क्या लोन अमाउंट आ रहा है, क्या इंटरेस्ट लगेगा और कितने दिन में भरना है। ये उन्होंने डायरेक्ट 3850 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 1 मई को। जिस ऐप की बात अनुराग कर रहे हैं उसका नाम हेडजी लोन। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकेला फर्जी ऐप है, इसी की तरह कई फर्जी ऐप्स ऑनलाइन मौजूद हैं। एक बार आपने इन ऐप्स पर इंक्वायरी की या फिर डिटेल्स एंटर कर दी, मतलब आप इनके जाल में फंस गए, और फिर शुरू होता है वसूली का खेल। उन्होंने 5 मई को मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आपका लोन का वो भरिए 7,000 रुपया। वो ऐप पे भी कुछ नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था कि आपको इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, डायरेक्ट ऐप पे दिखा रहा है 7,000 रीपेमेंट के लिए। तो मैंने उनसे मतलब जिसका मैसेज है, मैंने उनसे बात की। मैंने बोला कि आपने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, क्या चार्जेस क्या है, मेरे को बताओ, क्योंकि आपने मेरे को पहले नहीं बताया। तो वो उसका कोई जवाब ना देके वॉइस नोट भेजते कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको हम लोग ये आपका इमेज खराब कर देंगे, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे पास है, हम लोग सबको परेशान करेंगे। अनुराग को धमकाया गया कि वो लोन की किस्त बताए गए अकाउंट में डाल दें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। ये फर्जी लोन ऐप आपके फोटो को मॉर्फ कर आपके कॉन्टेक्ट्स को भेजने की धमकी देते हैं, और ना मानने पर भेजना शुरू भी कर देते हैं। फोटो एडिट करके, मतलब एक फोटो एडिट करके जो मैंने अप्लाई करते हुए 2 नंबर डालते मेरे फ्रेंड के रिलेशनशिप, उनको उन्होंने फॉरवर्ड किया था कि एक साइड मेरा फोटो था और एक साइड किसी डेड बॉडी का फोटो था, और लिखा था हेल्प मी, और नंबर डाला था मेरा। इस तरह का फोटो बस वो 2 जन को फॉरवर्ड किया था, और उसके बाद वो दोनों ने भी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद से अभी तक तो फ़ोटो का कुछ नहीं हुआ है, बट हाँ डेली अभी एक मैसेज आ जाता है मॉर्निंग में कि आपका लोन रिपेमेंट करिए, ये ऐसे सर। 3 दिन उन्होंने पहले लैंग्वेज मतलब उल्टे लैंग्वेज से बात की। अभी 2 दिन से ऐसे मैसेज आ रहे कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आप पे केस करेंगे, और डेली न्यू नंबर। फर्जी लोन ऐप के नाम पर सिर्फ ऐप के जरिए ही फ्रॉड नहीं हो रहा, बल्कि जालसाज SMS के जरिए भी इसको अंजाम दे रहे हैं। देश के अलग अलग जिलों के साइबर सेल में कुछ शिकायतें आई हैं। इनके मुताबिक लोगों ने लोन लिया भी नहीं, फिर भी उनको रीपेमेंट के मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में एक लिंक भी दिया होता है जिसके जरिए पेमेंट करनी होती है। कई बार लोग इस लिंक को चेक करने के लिए क्लिक करते हैं और फ्रॉड हो जाता है। वहीं कई बार रीपेमेंट न करने पर धमकी भरे मैसेज आने लगते हैं। कई लोग इन धमकियों से डरकर और इज्जत की परवाह कर पैसे दे देते हैं। जिस तेजी से फर्जी लोन ऐप के मामले बढ़ रहे हैं, उससे ये सवाल उठना लाजमी है कि सारी सख्तियों के बावजूद कैसे ये ऐप आम लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। आखिर साइबर सिक्योरिटी कहां कमजोर पड़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया।